दर्द दिल की कहें किससे सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल का कहें किससे सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, किसे हम अब सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, किसे हम अब सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएंगे। अब हमारा क्या बिगड़ना है साहब। गेहूं को पीसोगे तो आटा होगा, आटे को पीसोगे तो मैदा होगा, मैदे को पीसोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। हम तो वो पिसे पिसाए मैदे हैं। क्या प्रभु हमें पीस के और क्या पाओगे? हम तो मैदे ऑलरेडी पिस चुके हैं। अब तो बस इंतजार बस आपका है कि आप आएंगे और हमें इस भव सागर के भव से हमें पार लगाएंगे। और किस पे भरोसा करें? जब द्रौपदी माँ ने पुकारा तो साड़ी बनकर खींचने लगे भगवान। खींचता गया, थक गया दुष्ट दुशासन, थक गया। 10-10 हजार हाथियों का बल था दुशासन पर, लेकिन वो एक साड़ी ना उतार पाया। जिसकी लाज भगवान बचाते हैं ना, उनकी लाज दुशासन जैसे लोग क्या उतारेंगे। इसलिए आश्रित भगवान के हो जाओ और भगवान उन्हीं की लाज बचाएंगे। आप ये मत कह देना कि द्रौपदी की लाज बचाने आए तो और लड़कियों की, स्त्रियों की लाज बचाने क्यों नहीं आते? तुम द्रौपदी बनकर पुकारोगे तो तुम्हारी लाज बचेगी, नहीं पुकारोगे तो क्यों आएंगे वो? शर्त है भगवान की कि मैं तब आता हूं जब व्यक्ति मुझे पुकारता है और वो भी किसी और के भरोसे नहीं। इसलिए भगवान पे पूर्ण विश्वास रखो। काम कोई ना आएगा। सुखदेव भगवान ने जब सुना कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम, बड़े दयालु भगवान है, ऐसे परम कृपालु परम दयालु भगवान को छोड़कर हम लोग मूर्ख कितने बड़े अपराधी हैं, संसार में उलझे पड़े हैं। मेरे जैसा मूर्ख, मेरे जैसा पतित अभागी कोई ना होगा जो संसार में उलझा पड़ा है। बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमारा मन संसार में ना लगे। संसार में किसी का मन लग रहा है मतलब भगवान की कृपा उस पर नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं तो उसे संसार जहर की तरह और भगवान शहद की तरह लगने लग जाते हैं, अमृत की तरह लगने लग जाते हैं। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हो मोहि राम। कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है और भक्त को भगवान प्रिय लगते हैं। जब तुम्हें भगवान प्रिय लग जाएं, समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हें पैसा प्रिय लगे, तुम्हें विषय वासना प्रिय लगे, स्त्री पुरुष प्रिय लगे, समझ लेना कि अभी कच्चे हो। सुखदेव भगवान भागवत जी, तब सुखदेव भगवान ने जब सुना कि परम दयालु भगवान है, तब भागवत जी का अध्ययन किया और उन्हीं सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, जिनके कारण आज हम सब सुन पा रहे हैं। एक बार 88,000 संत बैठे थे नैमिषारण्य में, जहां 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। और सूत जी महाराज जब आए तो सभी संतों ने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया। कहा
हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमें हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। सुखदेव भगवान ने, सूत जी महाराज ने कहा, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें वेदों का सार सुनाता हूं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूं, जो भगवान की प्राप्ति में सहायक है। ये भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवताओं ने भी मन बनाया भागवत सुनने का, और वो भी धरती लोक में, मृत्यु लोक में आए और सुखदेव भगवान से प्रार्थना करने लगे, देवराज इंद्र के हमें कथा सुनाओ, ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, स्वर्ग का अमृत लेकर हम भागवतामृत तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि इंद्र तुम इसके अधिकारी नहीं हो। भागवत सुनने के अधिकारी इंद्र भी नहीं है, क्योंकि इंद्र का भी मन स्त्रियों में लगा रहता है। सोचिए कि ये भागवत उनकी समझ में आएगी जिनके मन से स्त्री पुरुष का चिंतन हट गया और केवल भगवान का चिंतन है। जिनके मन में स्त्री पुरुष का चिंतन है, उन्हें भागवत जी समझ नहीं आएंगे। भागवत जी क्या है, उनके बस का नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति सबके बस की नहीं है मेरी माँ। हाँ, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं। राम नाम का प्याला पीना सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेमा भक्ति भारी है। पैदल चलकर द्वारिका जाना, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भक्तिमती वो मीराबाई विष का प्याला पीती थी। भक्तिमती वो मीराबाई विष का प्याला पीती थी। हंसते हंसते विष पी लेना, हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं है। राम नाम का प्याला पीना सबके बस की बात नहीं है। सबके बस के नहीं है प्रभु। भगवान को पाना है तो संसार में दिल ना लगाओ। और कहे देते हैं कि यदि भगवान में दिल लग गया तो फिर संसार में चाह करके भी दिल ना लगा पाओगे। पहले विचार लो।